I also want to bring up another issue of why you are looking rattled. Okay. I'm looking. Sometimes you're saying JP Nadda attack on him. Okay. In the constituency of Abhishek Banerjee. Number one. Number two. बोलपुर. ये वही जगह है ना जहां जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी को गुस्सा आया था. उसके बाद अमित शाह जी ने वहां पर रैली लगाई. अब 29 तारीख को ममता बनर्जी वहीं पर रैली करने जा रही हैं. जी. ये रैटल्ड नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, तो क्या है? बिहार में फिर आपको एग्जांपल दूंगा जो मैंने पहले फेस किया हुआ है. बिहार में मोदी जी आए, उन्होंने रैली करी. उसके बाद अगर लालू जी या नीतीश जी जाकर वहां रैली करते हैं तो इसका मतलब हम वो रैटल्ड हैं भाई. आप एकदम बाद में, मैं बता रहा हूँ एकदम बाद में, एकदम बाद में या एकदम पहले, मैं उसको बता रहा हूँ. आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं. अच्छा ठीक है. तो मेदिनीपुर में दीदी ने रैली किया. उसके बाद अमित शाह आके मेदिनीपुर में रैली करते हैं. ठीक है. आप तो यहाँ सरकार है आपकी, वो तो हर जगह जाएंगे आपके पीछे. मेदिनीपुर में हम लोगों ने रैली की, उसके बाद अमित शाह आए वहां रैली करने. तो आप कह रहे हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है. बोलपुर में उन्होंने रैली की, हम लोग रैली कर रहे हैं, तो हमको डिफेंसिव आप बता रहे हैं. आप अपना लॉजिक बता दीजिए कि कौन सा फॉलो करना चाहते हैं. पर लग तो रहा है कि वहां जय श्री राम के नारे लगे, उसके बाद से थोड़ी सी जमीन में, क्योंकि आपको तो 100% एड्रेस करना है ना. लेकिन 70% अगर स्ट्रांग हो गया, स्ट्राइक रेट ज्यादा हो गया, तो आपको डर लगता है. आप कोशिश करते रहिए, मेरे को नहीं करनी है ना. मतलब वो लोग कोशिश कर सकते हैं. बोलपुर का जो रोड शो है जिसमें कि सो कॉल्ड क्राउड की इतनी बात हो रही है, इट वाज ए 1 किलोमीटर स्ट्रेच in which there was about 3 किलोमीटर I'm understanding चलेंगे. Hear me out. There was about 30 to 40,000 people to the best of our estimates. Maybe 10,000 plus or minus. In these kind of gathering, people make all kinds of claims. उस 30,000 में से बाहर से लोग भर के आए थे, वो भी मान लो छोड़ दिया कि सब लोकल ही थे. 30,000 लोग की रैली हो गई. तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग इतने रैटल्ड हैं. एक सिंगल प्रोग्राम द्वारे सरकार अभी गवर्नमेंट जो कर रही है यहाँ पे, उसमें डेली 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं. आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको करना पड़ रहा है. 5 साल आपने तो किया नहीं, हमारा काम है 8-9 साल आपने किया नहीं. अब जब आपका गवर्नेंस रिकॉर्ड चेक हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा. ये भी एक आर्ग्यूमेंट है. मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि द्वारे सरकार में पिछले 15 दिनों में 1,35,00,000, आई रिपीट 1,35,00,000 लोग अगर आ रहे हैं. Forced to do द्वारे सरकार, which you didn't do for 9 years, which was your job to do for 9 years. Because it was your job to do for 9 years and you didn't do it. You're doing it now, तो एहसान है क्या लोगों पर? Because of बोलपुर. नहीं, आप बिकॉज ऑफ बोलपुर. अब आप तो देखिए ना, अब अमित शाह आके अगर मेदिनीपुर में दीदी के रैली के बाद रैली करें तो वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है. हम लोग अगर बोलपुर में उनके रैली के बाद जाए तो हम लोग को रैटल बता रहे हैं. मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपके व्यूअर्स पर छोड़ रहा हूँ जज करने के लिए. CAA NRC कोई इशू है इस इलेक्शन? कोई इलेक्शन, कोई इशू इस इलेक्शन का तो छोड़ दीजिए. इलेक्शन ये इशू तो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी साल भर पहले. बंगाल के चक्कर में पूरे देश में कोहराम मचा दिया. अब उनको लग रहा है कि इसका फायदा बंगाल में भी नहीं है, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया. तो ये इलेक्शन पर ममता बनर्जी आज बीजेपी के एजेंडे डेवलपमेंट पे चलेंगी. ममता बनर्जी अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर चलेंगी. बीजेपी का डेवलपमेंट का एजेंडा बंगाल में कब से हो गया? बीजेपी का यहाँ एजेंडा तो CAA NRC है. पर ममता बनर्जी ने कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े दिए. बिल्कुल. ऑफ द हेल्थ स्कीम, ऑफ एजुकेशन, सरकार के उन्होंने दिए. और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही. उसमें उन्होंने कहा कि मैं सही फैक्ट्स दे रही हूँ, अमित शाह जी ने गलत दिए थे, अब वो मुझे ढोकला खिलाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? क्या बंगाल में भी लोगों को ढोकला अच्छा लगने लगा है. यहाँ मतलब यहाँ क्यों हम लोग दिल्ली में बैठ के साउथ इंडियन डोसा खा रहे हैं डेली? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स दिल्ली की पॉलिटिक्स को डिफाइन करने लगेगी. अच्छा, तो ये ढोकला वाज जस्ट एन असाइड. शी माइट लाइक ढोकला, आई डोंट नो. यू विल हैव टू आस्क हर व्हेन यू मीट हर नेक्स्ट. यू आस्क हर कि आपको ढोकला ज्यादा पसंद है या नहीं. पर मैंने सोचा कि शायद भाई अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनको बंगाली खाना ही पसंद आ रहा है, तो इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि हम लोग को भी गुजराती खाना पसंद है, उनको भी गुजराती खाना पसंद है. उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर ये घर वाला बाहर वाला जो डिबेट है ये खत्म हुआ. यहाँ के लोगों को अगर ढोकला पसंद आने लग गया, अमित शाह जी को बंगाली खाना, ये तो उन्होंने बताया कि यहाँ का धरती पुत्र ही कोई मुख्यमंत्री होगा. हम लोग थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं. हम लोग कहाँ कह रहे हैं ये बात? प्रशांत किशोर जी, आजकल सुनने में ये भी आया है कि आप हर MLA की, कॉर्पोरेटर की अटेंडेंस लेते हैं. वो क्या कपड़े पहनेंगे, कितने रैली पर जाएंगे, मुझे अपने कपड़े का ध्यान नहीं है, मैं दूसरे के कपड़े का. बाकायदा आप बाबू मोशाई बन के आए हैं. अरे भैया, मैं यही कपड़े पहन के आपके स्टूडियो में 1 साल पहले भी आया था. पर अभी ठंड है तो इसलिए सॉल्व लिया हुआ है. सुना है कि आप
सबकी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, फिर क्या वही- इससे फिर इलेक्शन देखिए, जीते फिर- जा सकते फिर मैं हैं? आपको वही बात बताऊंगा, जो लोग इस तरह की ट्रिवियल बातों का इशू बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि उनके लीडर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो उनके लीडर्स को भी मैंने कभी बताया होगा कि किस कलर का जैकेट पहनी है। तो दे शुड बी केयरफुल बिकॉज दे डोंट नो many things. They are working. They should focus on Bengal. They should focus on fighting on the issues, Last question. not what I am doing with MLAs of Trinamool. लास्ट क्वेश्चन Yes. फॉर दिस बंगाल एडिशन, क्योंकि अब तो तमिलनाडु भी आप ही के साथ बात करनी है, तमिलनाडु में यहाँ भी तो आप हम ये ले जाएंगे चेन्नई और वहां पे तमिलनाडु की बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले बंगाल के बारे में सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। फाइनल टैली में आप तृणमूल को कितनी सीटें देते हैं? Trinamool will have a decisive victory. नंबर I cannot call the number, but when I below say 224. no, when I'm saying BJP will be less than 100, it clearly says that Trinamool will have a decisive victory in West Bengal. And left and Congress don't matter? I think to my mind it's a completely bipolar election, straight BJP versus TMC. यूपी के लड़के भी आपके क्लाइंट थे कभी? मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, बट यूपी वी विल डिस्कस, इफ यू वांट टू डिस्कस यूपी विल डिस्कस यूपी सेपरेटली। राहुल गांधी पर कोई विशेष टिप्पणी? मेरी क्या औकात है कि मैं राहुल गांधी पे टिप्पणी करूं? और प्रशांत किशोर, आपने चैलेंज अगर दिया है कि बीजेपी डबल डिजिट से आगे नहीं जाएगी, नहीं तो यू विल क्विट दिस स्पेस। I am committed. I will quit. I will cease to work as you have seen me working in last 4, 5, 6 years. Well, we'll meet again. Hold me to it. Hold me to this. First interview, election season came early in December when we were expecting it somewhere in January end. So it doesn't mean this is our last engagement on Bengal. Not at all. Viewers will look forward to more questions to you Always a pleasure. as either you become more composed and poised or more rattled and bhagdad.